हाँ जी, तो फाउंडेशन के पेपर हो गए भाई, घूम फिर के आ गए हो, घुमा फिरा के आ गए हो, बहुत सारी मस्ती हो गई है। बट अब बस जब मेरी बच्चों से बात हो रही है तो सर अब समझ में आ रहा है रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे मेरी हालत थी ना कि सर है ना, 2 पेपर अच्छे गए, 3 पेपर अच्छे गए, सिर्फ एक पेपर में इंस्टीट्यूट से 2 मार्क्स दे दे, 1 मार्क्स दे दे, 4 मार्क्स दे दे, तो सर बात बन जाएगी। और जब आप ये सोच रहे होंगे तो आपने ये सोच सुना होगा कि सर कुछ ग्रेस मार्किंग भी होती है क्या, इंस्टीट्यूट कभी फ्री में भी मार्क्स दे देता है? हाँ जी, तो ये जो ग्रेस मार्क्स होते हैं सीए फाउंडेशन के रिजल्ट में, उसकी हम लोग बातें करने वाले हैं। आपको ये वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, कि कैसे ग्रेस मार्क्स की वजह से डूबने वाली नैया आपकी बच सकती है। तो देखो जी, होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल केस 1, अगर आपका अकाउंट्स में 60 मार्क्स आया, मैथ्स में 50 आया, इकोनॉमिक्स में 54 आया, ये एक एग्जाम्पल है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ग्रेस मार्किंग का। अब होगा क्या, लॉ में आपका 38 आ गया, 38 को पकड़ के जब आप टोटल किए तो आपका एग्रीगेट बन रहा है 201 हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट लॉ में आप फेल हो गए, बहुत हाई चांसेस हो गए कि इंस्टीट्यूट आपको 40 कर दे, बहुत हाई चांसेस होंगे इंस्टीट्यूट आपको +2 2 मार्क्स ग्रेस करके आपका 40 कर दे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस मार्क, ऐसे होता है। सर और कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट्स में 55 आ गया, मैथ्स में 60 आ गया, 40 आ गया लॉ में, ठीक है जी, 43 आ गया इकोनॉमिक्स में। अब आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, अब इसमें आप आगे पीछे नंबर्स कर दो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। टोटल हो गया आपका 198, टोटल हो गया आपका 198। कभी कभी फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को लग रहा है इस बार का रिजल्ट एक्सपेक्टेड आपका हो सकता है 20% से 25% के आसपास, 20%, 25 भी नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 20% के आसपास हो सकता है। अब जो भी रिजल्ट उन्होंने डिसाइड किया उसको मेंटेन करने के लिए उनको अगर लग रहा है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो ये आपको 198 का 200 कर देंगे भाई, 198 का 200 कर देंगे। ये होता है ग्रेस मार्किंग का कॉन्सेप्ट बच्चों, ये होता है ग्रेस मार्किंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप सीए फाउंडेशन वाले हो, आपको लग रहा है कि आपका एक आध पेपर में है ना 2-3 मार्क्स से बच सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ो मत। देखो भाई, मैं एकदम फैक्ट बेस्ड बात करूं, जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ो मत, जिसमें आपकी लग रही है कि बैंड बच सकती है उसको थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर सकते हो। अभी हाई चांसेस है, अगर 1-2 मार्क्स से जाने वाले होंगे तो आप बच जाओगे, आपकी नैया बच जाएगी, ग्रेस मार्किंग्स आपको बचा लेगी। क्लियर है जी? क्लियर है जी? ये है ग्रेस मार्किंग। मुझे लग रहा है कि सर 20 से 25% इस बार का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट होगा। बड़ा सोचना चाहिए ना भाई। हाँ जी, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और कितने मिल जाएंगे, तो बता दो, मैं इंस्टीट्यूट तक आपका चिट्टा पहुंचा दूंगा, पक्का मेरी ऊपर तक पहचान है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताओगे आपको कितना परसेंटेज रिजल्ट लग रहा है, और जो कॉन्फिडेंट है बोल दो सर हम तो पास होने वाले हैं। और जिसको लग रहा है सर लॉ में 2 मार्क्स दिलवा दो, मैथ्स में 2 मार्क्स दिलवा दो, तो बता दो, मैं सही में दिलवा दूंगा। बाय बाय गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस मार्क। इससे ज्यादा आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो सब अपने रिजल्ट का इंतजार करने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। लॉ की पाठशाला में आप सभी का इंतजार रहेगा।